आर वेरी सॉरी नैतिक जी, माफ कर दीजिए हमें। रियली सॉरी। नायरा बेटा, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। पापा बस बेटा, कह लेने दो। ऑलरेडी मुंह खोलने में बहुत देर कर दी है मैंने। जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। अगर कोई मुश्किल थी भी, उसे घर की चार दीवारी के अंदर हैंडल करना चाहिए था। जिस तरह हुआ वो बिल्कुल गलत था। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि गलत होते हुए देखने वाले भी उतने ही गुनाहगार होते हैं जितना गलती करने वाले। नैतिक जी, अपनी पूरी फैमिली की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। नक्श बेटा, तुमसे भी माफी मांगता हूं। पापा बस कीजिए प्लीज, अब वो बात खत्म हो चुकी है। नहीं बेटा, बात तुमने खत्म कर दी थी, मगर खत्म हुई कहां थी? सही तरीका तो बात को खत्म करने का वो था जो अब हो रहा है। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं कि नैतिक जी के दिल पर क्या बीती होगी जब उन्हें पता चला होगा कि तुम्हारे साथ हमने क्या बर्ताव किया है। नैतिक जी, मैं दिल से माफी मांगता हूं। हो सके तो माफ कर दीजिए, वरना आप चाहे जो सजा दीजिए हमें। मुझे ना आपकी माफी चाहिए मनीष जी, और ना ही आपको कोई सजा देनी है। मुझे बस एक वादा चाहिए कि इस घर में मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने अगर कोई गलती की तो उसे डांटिएगा नहीं या समझाइएगा नहीं, ये सब करिए, बस उसके साथ वो मत करिए जो उसके साथ हुआ। अगर आज के बाद मुझे पता चला कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है या अन्याय हुआ है तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात आप लोग प्लीज याद रखिए। पता नहीं क्या हुआ होगा वहाँ। जमाई साहब बहुत गुस्से में गए हैं। मैं भी यही सोच रही थी राशि बहन। वैसे तो नैतिक को गुस्सा आता नहीं, पर जब आता है। नायरा की बात है, वो जल्दी से शांत नहीं होने वाला। शांत तो वो हो जाए, अगर सुहासिनी जी वहां से माफी मांग ले, और वहां माफी मांगेगी तब ना। इन कागजों की कोई जरूरत नहीं है। हमें माफ कर दो नायरा। आप भी नैतिक जी, हमसे गलती हो गई। हमने जो भी किया हमारे खानदान की इज्जत के लिए किया, बड़ों के उसूलों के लिए किया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हम अपने परिवार, अपने बच्चों के खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। और ये बात उसी में से एक थी। उस वक्त जो हालात थे, उस हिसाब से हमने जो किया वो गलत नहीं था। बस एक छोटी सी चूक हुई, हम तुम्हारा मन नहीं समझ पाए। ये हमारा वादा है आपसे नैतिक बेटा कि इन कागजों की जरूरत हमारे बच्चों को कभी नहीं पड़ेगी। इसलिए इनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी।
चलता हूँ। पापा, आप ठीक है ना? पहले तुम बताओ प्रिंसेस, तुम ठीक हो? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम सॉरी प्रिंसेस, लेकिन मुझे तुम्हारी इस बात पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ और तुमने मुझे बताया भी नहीं। जितनी बार बात की तुमने कहा कि तुम खुश हो, सुखी हो। क्योंकि मैं खुश हूँ पापा, सच्ची, ट्रस्ट मी। इस सब के बावजूद कैसे प्रिंसेस, इतना सब तुमने कैसे बर्दाश्त किया? आई कांट बिलीव कि ये मेरी वही बेटी है जो किसी और के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकती और खुद के साथ इतनी नाइंसाफी चुपचाप सह गई। तुमने कुछ बोला क्यों नहीं प्रिंसेस? इतना सब बर्दाश्त क्यों किया? अगर मैंने अपने हक के लिए लड़ना सीखा है पापा, तो अपनों के लिए बर्दाश्त करना भी सीखा है। और मैं लड़ती भी किससे? खुद अपनी फैमिली से, और वो भी तब जब उस सब की वजह मैं ही थी। पापा, कार्तिक को मैंने राघव के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, फिर भी उसने मुझ पे भरोसा किया। मेरे खिलाफ कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया था उसने, जब वो था मेरे लिए लड़ने वाला, मुझे इंसाफ दिलाने वाला। तो मुझे क्या जरूरत थी खुद के लिए कुछ भी कहने की? भाई, अब तो जानते हैं ना पूरी बात। आप ही बताइए, क्या एक पल के लिए भी कार्तिक ने मुझ पे शक किया या मुझसे कोई सवाल किया? मेरे लिए अपने घर वालों तक के खिलाफ हो गया था वो पापा। तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उसके लिए उसके घर वालों की ये बात भूल जाऊं? मुझे बहुत गर्व होता है तुम पे और कार्तिक पे। हमेशा इसी तरह एक दूसरे का साथ देना। खुश रहना तुम दोनों, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दादी, पापा, थैंक यू। नायरा के पापा जितने हर्ट और अपसेट लग रहे थे, उतने ही शांत लगे जाते हुए। आई एम श्योर आप लोगों की बातें सुनकर उन्हें तसल्ली तो हुई होगी। थैंक यू दादी। दादी, पूजा के लिए प्रसाद बना दो। लेकिन तुम्हारा फेवरेट आलू का हलवा बना लो। एक मिनट। हेलो जी, हाँ। व्हाट? जी, थैंक यू सो मच जी। पापा, चाचू, कल वाले क्लाइंट्स को मैंने कॉल किया था, वो लोग आज मीटिंग के लिए मान गए। ऐसे कैसे? हमें बताया भी नहीं। और मैं मीटिंग फिक्स होने के बाद ही आप लोगों को बताना चाहता था, ताकि फिर से आप लोगों को कोई एम्बैरेसमेंट फील ना हो। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो चाचू, पर कल जो हुआ मुझे उसकी भरपाई करनी थी, वो भी बेस्ट पॉसिबल वे में। आपको पता है चाचू, कार्तिक ने पूरी रात जाके इस क्लाइंट के लिए प्रेजेंटेशन बनाई है। बहुत मेहनत की है उसने। आप देखना, वो क्लाइंट जरूर हाँ कहेंगे। वो लोग 12 बजे तक आ जाएंगे। चलो तो हम लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं। हाँ। नहीं, ऑफिस में नहीं, वो लोग घर ही आ रहे हैं। एक्चुअली यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाएंगे वो लोग। फिर तो हमें भी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए ना। वैसे तो मैंने बहुत डिटेल प्रेजेंटेशन बनाई है, लेकिन एक बार आप देख लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मैंने कभी ऐसे क्लाइंट्स के साथ डील नहीं किया, हमेशा आप ही करते आए। तो एक बार दिखाता हूँ आपको, मैं अभी दिखाता हूँ। मर गए बेटा। अगर बड़े भैया को भी सारे सच के बारे में पता लग गया तो ये क्लाइंट के आने तक कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। नहीं, ये नहीं होने दूंगा मैं, कभी भी नहीं। अरे गॉड, बैटरी खत्म हो गई।
कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। तब तक तुम एक काम करो, इससे रिलेटेड जितने भी फाइल्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज ले आओ। ओके। हे भगवान, सॉरी पापा, मेरा पैर अटक गया था। कोई बात नहीं। भाई साहब आप जाके कपड़े चेंज कर लीजिए, जब तक लैपटॉप चार्ज हो जाएगा और फिर कार्तिक भी आ जाएगा, फिर साथ में आप लोग प्रेजेंटेशन देख लेना। नहीं, उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। कार्तिक ने बनाया तो इम्प्रेसिव ही होगा। आज बड़े भैया नहीं जीतेंगे चाहे जो हो जाए। मैंने जो सोचा है करके ही रहूंगा। सब कुछ एकदम टिप टॉप कर देना गंगा मैया। मुन्ना बेटा, क्या हुआ बेटा, बताओ। आप सडनली कहाँ चले गए थे पापा? मैं तो हलवे का वेट करती रह गई। कोई अर्जेंट काम आ गया था? हाँ बेटा, कुछ अर्जेंट था। अब इतने दिनों से मैं यहां नहीं था तो कुछ लोगों ने उसका काफी फायदा उठाया। अब सब सॉर्ट आउट हो गया? हाँ, कुछ कुछ, बाकी तो टाइम के साथ ही पता चलेगा। और जो भी हो, अब मेरी नजर रहेगी उन पे। दोबारा वो गलती मैं होने नहीं दूंगा। और उनकी वजह से मैं तुम्हें और वेट नहीं करवाऊंगा। मुझे बस 10 मिनट तो, अभी हलवा तैयार हो जाएगा। सारे पेपर्स एक बार और गो थ्रू करना पड़ेगा, सब रह गया। कैसे हो? बहुत कम टाइम बचा है मेरे पास। 12 बजने में 10 ही मिनट। कोई बात नहीं, रिलैक्स। उनसे भी अभी होना था। जहाँ देखो गड़बड़ी गड़बड़। अरे मेरे रहते मेरे कार्तिक के साथ कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। किसे ठीक करना है? इसे। बस ये तो अभी हो जाएगा। ये मैं कर देती हूँ, तब तक तुम सारी फाइल्स दोबारा सब चेक कर लो। मैं नहीं चाहती इतना मेहनत करने के बाद कोई भी कमी रह जाए। ये काम तुमने अपने पापा के लिए किया है ना, तो ये बेस्ट होना चाहिए। बस सारी सिग्नेचर्स हो जाए। लिखना पापा। All the best. रेडी। हे गंगा मैया, उन क्लाइंट्स को सद्बुद्धि देना और मेरी कार्तिक को सफलता। पापा, आपने प्रेजेंटेशन देखा? नहीं, बस देखने जा ही रहा हूँ। चलो। ये वो सारी फाइल्स जो आपने कहा था। प्लीज प्लीज कुछ ऐसा हो जाए कि ये लोग देख ही ना पाए। सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से होना चाहिए, प्लीज। हेलो मिस्टर गोयनका। हो गया, अब आएगा मजा। Good to see you. Very well. Hello. हेलो सर। हाय। इतना यमी हलवा ना मैंने अपनी लाइफ में नहीं खाया है। मोटी। क्या क्या कहा आपने? नक्श, देखिए मैं पहली बार पापा के हाथ का हलवा खा रही हूँ और अच्छा लगा तो थोड़ा ज्यादा खा लिया।
इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे चिढ़ाएं। दिस इज नॉट राइट नक्श। मैं जनरली बहुत हेल्दी खाती हूँ। इट्स जस्ट दैट। एक सेकेंड, आपको क्या लगा मैंने आपको मोटी? देखिए कीर्ति, मैंने आपको नहीं कहा, मैंने ये देखिए, मोहम्मद उस्मान टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शॉर्ट फॉर्म MOTI, मोटी। ये वो है जिनसे आप फैब्रिक मंगवाएंगी अपनी बुटीक के लिए। और देखिए, जहां तक बात रही हलवे की, आपका जितना मन चाहे उतना खाए, कभी मोटी नहीं होंगी। So, as एक्सक्यूज मी, नो प्रॉब्लम, रेडी व्हेन यू आर, बता दीजिएगा। Let's start it. okay, sir. Yes. So, as we discussed before, the only शायद कोई गलती होगी। आई एम रियली सॉरी। मैं एक और बार चेक कर लेता हूँ बस। शायद कोई वायरस या कुछ। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? नहीं, नथिंग, समथिंग टेक्निकल। जस्ट गिव अस 2 minutes. क्या हुआ किट्टू? क्या हुआ कार्तिक? प्रेजेंटेशन चली क्यों नहीं? चला तो था, लेकिन हमारे बिजनेस प्रपोजल का नहीं, तुम्हारी डांस एकेडमी का। ऐसे कैसे? तुमने तो रात भर उस प्रेजेंटेशन पे बैठ के काम किया था कार्तिक। फिर तुमने ठीक से चेक किया ना? तो हो सकता है किसी और फोल्डर में सेव हो गया। मैंने सारे फोल्डर्स चेक किए थे नायरा, कहीं भी नहीं है। हर फोल्डर में बस वो एक ही फाइल है, तुम्हारी डांस एकेडमी की फंक्शन वाली। ऐसा कैसे हो सकता है? सोच तो मैं भी यही रहा हूँ कि ऐसा हो कैसे सकता है। कल की गलती के बाद आज फिर से गलती हो कैसे गई? मुझे नहीं पता पापा, मैंने सब कुछ सेव किया था पर। हाँ पापा, मैंने भी देखा था। Can someone explain कि ये हो क्या रहा है? तुम लोग बेवकूफ हो या तुम्हें मैं बहुत बड़ा बेवकूफ नजर आता हूँ? कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मैं कार्तिक। कल शर्मिंदा हुए थे तुम्हारी वजह से और आज फिर से। आज जोड़ने पड़ेंगे उनके आगे। आप प्लीज ऐसे एक बात बोलूं पापा, आप बड़े भैया पे गुस्सा मत होइए, क्योंकि क्या पता उन्होंने प्रोजेक्ट पे सच में काम किया हो, मेहनत की हो। क्योंकि जब मुझ जैसा कम अकल का लड़का कोशिश कर सकता है तो इन्होंने तो पक्का की होगी। हाँ पापा, कल जब मैंने आपको परेशान देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने मन ही मन ठान लिया कि मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा। मैं जानता हूँ मुझे इन सब चीजों की ज्यादा समझ नहीं है, पर जरूरत इंसान को क्या नहीं सिखा देती। मैंने भी मेहनत की, मैंने भी कोशिश शुरू कर दी और अपने कुछ दोस्तों की मदद भी ली, और जितना मुझे आता था उन सबको मिलाकर मैंने एक प्रेजेंटेशन तो नहीं पर उसी की तरह कुछ तैयार किया। अगर आप चाहेंगे तो वो इन्हें दिखा सकते हैं। घर बुलाकर कुछ नहीं दिखाएंगे, उससे तो अच्छा है कुछ तो दिखा दें। और मैं जानता हूँ बड़े भैया की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी, लेकिन मेरी भी बिजनेस से जुड़ी ही है। अगर आप अपने छोटे बेटे को एक मौका देंगे तो क्या पता बात बन जाए। कार्तिक को अगर दूसरा मौका मिल सकता है तो तुम्हें पहला क्यों नहीं? बड़े भैया की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी, लेकिन मेरी भी बिजनेस से जुड़ी ही है।
अगर आप अपने छोटे बेटे को एक मौका देंगे तो क्या पता बात बन जाए। कार्तिक को अगर दूसरा मौका मिल सकता है तो तुम्हें पहला क्यों नहीं? ये प्रेजेंटेशन देंगे अब आपको। आइए प्लीज। आप लोगों ने एक से बढ़कर एक प्रेजेंटेशन देखे होंगे, लेकिन मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। प्रेजेंटेशन तैयार है, आप चाहें तो अभी के अभी देख सकते हैं। अभी मैं चाहता हूं कि सब कुछ मैं आपको समझाऊं बोल के, पर मेरी अंग्रेजी पे मत जाना, वो थोड़ी ऊपर नीचे है, लेकिन मेरा इरादा और आइडिया एकदम धांसू है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तैयार हो गया क्या देवयानी बहन? नहीं राशि बहन, 2-3 धूप देनी और बाकी है। सुनिए मैडम, ये देखिए आपके एरिया में नया चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है। 15% का डिस्काउंट भी है 1 हफ्ते तक। अपनी फैमिली को लेके जरूर आइएगा। अक्षरा की याद आ गई। उसे चाइनीज खाना बहुत पसंद था। मुन्ना की इच्छा होती तो कई बाहर से खा के आ जाता था। याद है आपको, चिकू जब पेट में था कितना मन करता था उसका चाइनीज खाना खाने का। और फिर छोटी दुल्हन की डांट भी तो खाती थी। और फिर वो ही उसे बना के भी दिया करते थे। अब समझ में आया नक्श को चाइनीज इतना क्यों पसंद है। कार्तिक, ये आइडिया तो बिल्कुल तुम्हारे आइडिया जैसा है। रात को यही डिस्कस कर रहे थे ना तुम मुझसे? नहीं, थोड़ा अलग है। और वैसे भी नायरा, आइडिया उसका होता है जो सही वक्त पर सही जगह उसे प्रेजेंट करे, जो शुभम ने किया। थैंक गॉड कि शुभम ने मेहनत की और हमारी इज्जत बचा ली। मुझे तो अब तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारी फाइल्स गई कहाँ। जितना मना रही थी कि सब ठीक हो, उतना ही गड़बड़ हो गया सब। कितनी बार कहा तुमसे मैंने कि सब चेक कर लो, सब चेक कर लो। हाँ, चेक किया था मैंने नायरा, पर अब लास्ट मिनट कुछ हुआ है तो क्या कर सकते हैं। सॉरी लगा आपको? अरे आप ये किस गलती की सजा दे रही है मुझे? मुझे लगा था मैं आपका पति हूँ, मेरा इतना तो हक बनता है कि मैं। वैसी कोई बात नहीं है नक्श, आप सही कह रहे हैं। इनफैक्ट मुझे तो अच्छा लगता है जब आप। चाइनीज? आपको पसंद है ना? एक्चुअली हमारे एरिया में एक नया चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है, तो मुझे लगा आपके लिए ऑर्डर करके मंगवा लूं। हम दोनों की लंच डेट भी हो जाएगी। नक्श, आई एम सॉरी, आपको अपनी मॉम की याद आ गई। उन्हें भी चाइनीज खाना पसंद था ना? पर नक्श, ऑनेस्टली मुझे लगा था कि आप। कीर्ति, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर? नीचे टेबल पर खाना लगा था, उसमें चाइनीज नहीं था। ये आपने हम दोनों के लिए मंगवाया, क्यों? बाकी सबके लिए क्यों नहीं? मुझे पता नहीं था कि सब लोग खाना खाएंगे भी या नहीं, और सब लोग हमेशा अपने घर का ही खाना पसंद करते हैं। तो आपने पूछा उनसे? आपको पूछ लेना चाहिए था। I'm 100% श्योर कि वो ये सब नहीं खाते, लेकिन फिर भी वो बड़े लोग हैं। उन्हें खाना पीना इतना अच्छा नहीं लगता, बल्कि इस बात का सबसे ज्यादा अच्छा लगता कि उनसे पूछा जा रहा है, उन्हें मान दिया जा रहा है।
सॉरी अगर मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो, पर मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ। हम सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। अगर आपको ये खाना ऊपर लाना ही था तो एक बार सबको बता देती, ताकि सब लोग हमारा वेट ना करते। हेलो, आप वो मैं भिजवाता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन मिस्टर गोयनका। थैंक यू। थैंक यू सर, आपको पसंद आया ये तो बहुत खुशी की बात है। आप ऐसा कीजिए, इस प्रेजेंटेशन की कॉपी मुझे भिजवा दें, मैं अपनी टीम के साथ डिस्कस करके आपको रिवर्ट करता हूँ। बाय। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने तो कमाल कर दिया। प्रेजेंटेशन वाकई बहुत अच्छा बना है शुभम। थैंक यू, तुमने अच्छा बोला। अरे बड़े भैया, सब कुछ आपसे ही तो सीखा है। सॉरी पापा, मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया था। हाँ पापा, मैंने भी देखा था। आपको मेरी बात पर नहीं, पर नायरा की बात पर तो भरोसा है ना। हमने रात भर मेहनत की, वो भी जगी हुई थी मेरे साथ। हम दोनों मिलके काम कर रहे थे पापा, मैं अपनी डांस एकेडमी का और कार्तिक अपना। क्या हुआ पापा, आपको मुझ पे यकीन नहीं है? इट्स ऑल राइट कार्तिक, अब जो होना था हो गया। सबकी कोई जरूरत नहीं है। स्वर्णा, अंदर आओ जरा। समझ में ही नहीं आ रहा मुझे, बिजनेस प्रपोजल की जगह डांस एकेडमी की फाइल्स कैसे आ गए फोल्डर में? तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? काम तुम कर रहे थे ना, मैंने कहा भी था तुमसे कि सब ध्यान से करना। सुबह भी पूछा तुमसे कि सब चेक कर लेना, सब देख लेना, सब रेडी है। जितनी बार पूछा हर बार बस स्माइल करते रहे तुम, बस। नायरा, स्माइल करने का यही मतलब है कि सिचुएशन कंट्रोल में थी। तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया? मुझे नहीं पता नायरा, मुझे पता होता तो मैं बता चुका होता। मैंने कहा भी था तुमसे कि मैं अपना काम खुद कर लूंगी, लेकिन तुम सुनते कहाँ? नायरा, अब तुम बेकार की बातें जोड़ रही हो। प्लीज इतना टेंशन मत लो। तो और क्या करूं? तुम्हारी तरह रिलैक्स होके बैठ जाओ? तुम्हें लगता है मैं रिलैक्स्ड हूँ? जितना अफसोस सबको है उतना ही मुझे भी है, पर इन बेकार की बातों पे अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता मैं। भाई तो मैं भी कह रही हूँ कार्तिक, तुम्हारा काम मेरे काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए था, मेरे काम पे नहीं। मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी, जो हो गया सो हो गया, और वैसे भी इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कार्तिक? तुम्हारा काम मेरे काम से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली आज के दिन जब कल भी तुम्हें मेरी वजह से डांट पड़ी हो। कहीं दादी का कहना सही तो नहीं कि तुम मेरे प्यार में खुद को भूलते जा रहे हो? जी, मैं करता हूँ। अरे कीर्ति, आप मेरी बात का बुरा मान गई? नहीं, पर आपको हर्ट हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी नक्श। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। लाइए और आइए मेरे साथ, आइए प्लीज बैठिए। ये जो मैंने आपको कहा है वो कहना बहुत जरूरी था, ताकि हम अनजाने में किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना कर सकें, और उतना ही जरूरी ये भी है कि मैं आपकी फीलिंग्स की कदर करूं। ये सब आपने मेरे लिए मंगवाया है स्पेशली, तो इसे कैसे बिना खाए जाने दूंगा? पर नीचे सब लोग थोड़ा सा यहाँ खाएंगे, बाकी सबके साथ, लेकिन एक शर्त पर, खिलाना आपको पड़ेगा। जे आजकल घर के नंबर पे कौन फोन करे हैं? जे लल्ला की दोस्त भी ना।
फॉर्च्यून कुकी। आप बिलीव करते हैं इनमें? आपको पता है बड़ी दादी से क्या कहती थी? क्या? पोला समोसा। पोला समोसा। अब मैं खोलूं इसे प्लीज? मतलब आप भी बिलीव करती हैं इसमें? अरे क्या लिखा है दिखाइए ना। नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। अरे ऐसे कैसे? लाइए इधर। अरे लाइए। सेकंड मैं देखता हूँ। A new romantic beginning waiting for you. आप आराम से अपनी प्रैक्टिस कीजिए मैडम, हम सब बाहर लॉन में हैं। बाकी सब लोग भी बाहर गए हैं, 4 बजे तक आ जाएंगे। हाँ मैंने देख लिया उनका बिजनेस प्रपोजल, पर काफी चेंजेस करने पड़ेंगे। इस तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे अब तो। भाई साहब चलिए ना, खाना लग गया। लल्ला, कीर्ति बेटा खाना खाने आ जाओ। कोई जरूरत ना है उन दोनों को बुलाने की। क्यों? क्या हुआ भाई साहब? खा बैठे हैं दोनों। कब? कहाँ? अपने कमरे में। बहू ने मंगवाया था चाइनीज खाना लल्ला के वास्ते, वहाँ को खिला दिया, वो भी अकेले में। मन ने अपनी आंखों से देखा है। ये आजकल की छोरियां ना मारे बड़े के कान काटने में लगी रहे हैं हमेशा। नींद लागे ना फिटकरी, रंग आए हैं चोखा। बड़ी दादी मैं खाना लगा दूं? हाँ। छू कर गई कैसी छुअन, बरसा है दिल और बरसे नयन, रूहे तबाह है बेघर है मन, ये इश्क का है कैसा करम, यादों से तेरी लिपट के फरियाद इतनी करे, यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ। मनीष, अच्छा हुआ जो तुमने हमें फोन कर दिया। अगर समिति के बैठक में बैठ जाते तो फिर 5 बज जाते वहाँ। प्रोग्राम तो हमारा भी शाम को मिलने का ही था, लेकिन अजमेरा साहब का फोन आ गया तो हमने कहा चलो अभी मिल लेते हैं। आई आई। मेरी एक खुशी का है कहाँ पे आसमां, रहबर अब ना राही मेरा छोटा कारवां।
ये दरवाजा बंद क्यों है और स्टाफ भी बाहर है? हो क्या रहा है अंदर? मैं देखती हूँ माँ जी। दरवाजा खोलो। जी मैडम। वो इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, जाके खोलो जल्दी। दादी सॉरी, वो नायरा की डांस प्रैक्टिस चल रही थी। 26 जनवरी को उसका इवेंट है ना, तो शो 26 जनवरी को है, लेकिन तमाशा तो आज ही बना दिया। मैं चेंज करके आती हूँ। आप लोग बैठिए ना प्लीज, मैं भी अभी आया। काफी फिल्मी हैं आजकल के बच्चे। हमारे टाइम में तो ये सब कुछ हम सोच भी नहीं सकते थे। पहले पत्नियां अपनी पत्नियों के पैर छूती थीं और अब पति छूने लगे उनके पैर। भाई सही मायनों में नई पीढ़ी के यूथ आइकॉन है कार्तिक। कहाँ गई मैडम? अभी तो आई थी, अचानक गायब कैसे हो गई? लगता है उसने उस बात को बहुत सीरियसली ले लिया है। वैसे थोड़ा अजीब तो हो ही गया था। नायरा, जैसे ही कुछ ठीक करने की सोचती हूँ, ऐसे ही कुछ और खराब हो जाता है। क्यों होता है मेरे साथ ये? क्यों? क्या करूं? कैसे निकालूं सबके दिमाग से ये बात कि जो वो सोच रहे वो ठीक नहीं है? जब देखो तब भाग घूम फिर के कार्तिक पे आ जाती है और मैं जाके मैं कुछ नहीं कर पाती। वो मुझसे प्यार करता है तो क्या उसे उसकी सजा देंगे? गलत बात है ना ये भगवान जी?
सोच नायरा, कोशिश करेगी तो कोई तो सोल्यूशन निकलेगा।